हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान हिस्ट्री में अपनी जो सीरीज़ चल रही है जिसमें राजस्थान में जो लड़े गए इम्पोर्टेंट बैटल्स हैं उसका लास्ट पार्ट आज। अभी तक 4 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। उनके वीडियोस को आप जाकर के देख सकते हो प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वैसे भी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी अभी तक जितने भी वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं हर वीडियो के स्टार्ट में दे रहा हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है और उसके साथ में राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर ये अभी चल रहा है और एडिटोरियल डिस्कशन पैरेलली चल रहा है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, वीकली पूरा करंट अफेयर का समरी डिस्कस करता हूँ मैं आजकल। 1 घंटे के अंदर पूरे इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के वो सारे डिस्कस किए जाते हैं। आप वो भी देख सकते हो। हर वीक पे आपको हर संडे को वो वीडियो मिलता है, सुबह लगभग 10 बजे के लगभग आपको वीडियो मिल जाता है। ठीक है, पूरे वीक का कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन अपना वीडियो में। तो पहला है बैटल ऑफ धर्मतपुर। इसको धर्मत का युद्ध भी बोला जाता है, बैटल ऑफ धर्मत बोल के भी मतलब एड्रेस किया जाता है। ये बैटल लड़ा गया था 1658 एडी में। ठीक है, इस बैटल का जो मेन डेट थी वो थी 15 अप्रैल और ये बैटल लड़ा गया था नर्मदा रिवर के बैंक पे। ठीक है, रिवर नर्मदा मतलब एमपी वाले रीजन में पहुंच गए। तो उज्जैन के पास में ये रीजन है जहाँ पे ये बैटल लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ औरंगजेब था तो दूसरी तरफ जो मुग़ल एम्पर यहाँ पे एम्परर बोला गया है, ये प्रिंस था उस टाइम पे। मुग़ल प्रिंस औरंगजेब था एक तरफ और दूसरी तरफ मुग़ल एम्परर शाहजहाँ का रिप्रेजेंटेटिव जसवंत सिंह ऑफ मारवाड़। ठीक है, इसके बारे में अपन ने बात भी की थी जसवंत सिंह के बारे में जब डिस्कशन हो रहा था अपना प्रीवियस वीडियोस में, जब राठौड़्स ऑफ मारवाड़ की बात कर रहे थे अपन, तो वहाँ पे ये इस बैटल के बारे में ऑलरेडी अपन ने बात की है। बस वहीं से थोड़ा बहुत स्टोरी को अपन कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस बैटल में जसवंत सिंह की हार होती है। होता क्या है कि शाहजहाँ जो होता है वो एक पहले से टेंडेंसी रखता है, उसकी एक प्रेफर्ड चॉइस जो होती है कि मेरे बाद में जो किंग बनेगा वो बनेगा मेरा सबसे बड़ा बेटा दारा शिको। ठीक है, प्रिंस दारा को वो किंग बनाना चाहता था। और इस चीज़ से क्या होता है कि जो औरंगजेब है वो थोड़ा सा चालाक और थोड़ा सा एक होता है ना कि साउथ इंडिया के कैंपेन में गया हुआ था तो उसको लगा कि ये मेरे से कहीं धोखा हो रहा है या फिर वो चाह रहा था कि मैं किंग बनूं। तो इस चीज़ को लेकर के औरंगजेब रिबेल करता है अपने पिता के खिलाफ और बड़े भाई के खिलाफ। तो इस केस में कहीं ना कहीं राजपूतों को एंट्रस्ट किया जाता है बाय द एम्परर शाहजहाँ कि भाई आप ये जो रिबेलियन आ रहे हैं, जो मेन जो थ्रोन ऑफ मुग़ल एम्पायर है उसके अगेंस्ट में, तो उसको आप क्रश करोगे। तो राजपूतों को एक तरीके से ये जिम्मेदारी दी गई थी। तो इस बैटल के बारे में, इस बैटल का अकाउंट अपने को मिलता है फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर के अकाउंट से। कहने का मतलब उन्होंने इस बैटल को पूरी डिटेल में बताया है फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर ने। ठीक है, तो ये चीज़ कई बार पूछ ली जाती है। तो चलिए फिर से स्टोरी की तरफ आते हैं कि शाहजहाँ ने इस रिबेलियन, औरंगजेब वाले रिबेलियन को दबाने के लिए अपनी तरफ से राजपूतों को इंटरेस्ट किया। तो इसमें जसवंत सिंह के साथ में बचे हुए जितने भी राजे रजवाड़े थे राजपूताना वाले रीजन वाले, तो वो भी इसके साथ में लगते हैं और फिर लड़ाई करने के लिए ये पहुंच जाते हैं कहाँ पे, धर्मतपुर वाले रीजन में। अब होता क्या है कि जसवंत सिंह जो था उसके पास पूरा मौका था कि औरंगजेब पे वो अटैक करके औरंगजेब को हरा दे, पर औरंगजेब की ये थी कि कैसे भी करके जो मुग़ल सल्तनत है उसी को पूरी को हरा दिया जाए। तो उसके लिए इसने थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली कंडीशन के ऊपर ज़्यादा विश्वास किया और ये देखा कि औरंगजेब का मुग़ल प्रिंस जो दूसरा था मुराद, उसके साथ में इसका अलायंस बन जाए। तो मुराद और औरंगजेब एक साथ हो गए। इस चीज़ का वेट कर रहा था कि ये दोनों जब एक साथ हो जाएंगे तो दोनों को एक साथ ही हरा दूंगा। ये सोच हो गई थी मारवाड़ के जसवंत सिंह की और ऐसे करके मुगल्स की जो एक डोमिनेंस थी उसको ख़त्म किया जाना एक टारगेट था। पर होता क्या है, जितना डिले किया जसवंत सिंह ने उतना ही औरंगजेब धीरे धीरे स्ट्रांग होता गया और उस स्ट्रांग पावर की वजह से अल्टीमेटली औरंगजेब इस बैटल को जीतता है। तो ये एक अनईक्वल कॉन्टेस्ट होता है जिसमें जसवंत सिंह के पास में 8000 सैनिक थे, वो घट करके 600 तक हो गए थे और दूसरी तरफ औरंगजेब की बड़ी सेना थी एज कंपेयर टू जसवंत सिंह आर्मी। तो इस तरीके से जसवंत सिंह को फोर्स किया जाता है रिट्रीट करने के लिए बैटल फील्ड से और औरंगजेब ने जब ये बैटल जीत लिया तो इस रीजन का नाम दे दिया फतेहाबाद। फतेह मतलब विक्ट्री। ठीक है,
तो इस तरीके से बैटल ऑफ धर्मतपुर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है राजस्थान की हिस्ट्री की अगर अपन बात करें। इस बैटल को हारने के बाद में जसवंत सिंह वापस फिर अपने घर मारवाड़ पहुंचता है, तो जसवंत सिंह की वाइफ क्वीन जसवंत सिंह को एंट्री नहीं देती। और एक स्टोरी तो अपन ने देखा ही था कि गेट ओपन करने से बंद कर दिए थे, फिर जसवंत सिंह की माँ ने कहा था कि बोला गेट खोलो, तब जाके जसवंत सिंह को एंट्री मिली थी। दूसरा एक स्टोरी ये आती है निकल के कि जसवंत सिंह जैसे ही गया हार के, तो क्वीन जब उसको खाना देने के लिए गई तो खाना जो था वो सिल्वर के यूटेंसिल्स मतलब चांदी के बर्तनों में ना होने की बजाय वुडन यूटेंसिल्स में लेके गई। और बोलती क्या बोला जब खाना दे रही थी, हैंड ओवर कर रही थी, बोला कि मैं लकड़ी के बर्तनों में खाना इसलिए लेके आई हूँ जिससे कि आप कहीं बर्तनों की आवाज़ से डर ना जाओ। कहने का मतलब जसवंत सिंह को एक तरीके से कहते ना हिट करना चाह रही थी वो, कि राजपूत हार के नहीं आते हैं भाई, या तो मरते हैं या फिर जीत के आते हैं, दोनों में से एक काम होता है। तो उसके बाद में जसवंत सिंह ने और भी बहुत कोशिशें की थी अपनी आर्मी बनाने की। खैर अपना अभी कंटेक्स्ट है केवल बैटल्स को डिस्कस करना, तो बैटल ऑफ धर्मतपुर आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड मुगल इन्वेजन ऑफ मारवाड़। अब होता क्या है, 1679 और 1707 के बीच में औरंगजेब जो है वो रिपीटेड ट्राई करता रहता है कि कैसे भी करके मारवाड़ पे अपनी डोमिनेंस बनाए। तो जसवंत सिंह की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जो अफगानिस्तान के कैंपेन में गया हुआ होता है 1678 के टाइम पे। तो औरंगजेब को फिर मौका मिल जाता है कि जसवंत सिंह का कोई भी सक्सेसर नहीं है या फिर कोई भी लीगल आयर नहीं है। आयर का मतलब सक्सेसर, कोई भी वारिस नहीं है। तो लीगल आयर ना होने की वजह से औरंगजेब ने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और मुगल रूल इंपोज कर दिया मारवाड़ पे। ये पूरा हुआ एक तरीके से, इन्वेजन शुरू हो गया इस टाइम से मुगल्स का। औरंगजेब ने शुरू में तो जो जसवंत सिंह की डेथ हो जाती है, जसवंत सिंह की 2 क्वींस होती हैं, उन क्वींस के दोनों के एक एक बेटा होता है, ठीक है। अब एक वाली क्वीन के तो क्या बेटा जस्ट इन्फेंट मतलब वही हो गया, उसकी जन्म होते ही डेथ हो गई थी, ठीक है। फिर दूसरी क्वीन का जो बेटा था वो जिंदा रहता है, फिर वो बाद में बनता है जसवंत सिंह का बेटा अजीत सिंह। तो जो इन्फेंट एज होती है, छोटी माइनर जब तक रहता है अजीत सिंह, तब तक औरंगजेब ने रिकॉग्नाइज करने से ही इनकार कर दिया कि अजीत सिंह जसवंत सिंह का लीगल आयर नहीं है। ये चीज़ मना कर दी और अपनी खुद की जो डोमिनेंस थी मारवाड़ पे वो कंटिन्यू रखी। तो इस चीज़ का बदला लेने के लिए राठौड़ों ने कंटिन्यू अपना एक रेजिस्टेंस बनाए रखा मुगल्स को कैसे भी करके हटाने के लिए, क्योंकि औरंगजेब ने जैसे ही इन्वेजन किया तो अपनी आर्मी को वहाँ पे छोड़ दिया कि भाई आप मारवाड़ के ऊपर आप लोग रूल करो, टाइम पड़े ज़रूरत पड़े तो मैं आ जाऊँगा लड़ने के लिए। तो राठौड़ आर्मी को रिकॉग्नाइज मतलब एक रिकंस्ट्रक्ट किया गया दुर्गादास राठौड़ के द्वारा। इसके बारे में अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ज़्यादा कोई डिटेल में डिस्क्रिप्शन दूंगा नहीं यहाँ पे। अगर नहीं पता आपको तो प्रीवियस वीडियोज आप पहले देख लो, ठीक है। तो दुर्गादास राठौड़ जो है उसने अपनी राठौड़्स की एक आर्मी बनाई और एक रेलेंटलेस बिना थके हारे स्ट्रगल कंटिन्यू रखा जो ऑक्यूपाइंग फोर्सेस थी, मुगल फोर्सेस थी, उनके अगेंस्ट में। तो जैसे ही 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है तो फिर दुर्गादास ने अजीत सिंह के साथ मिलके लोकल मुगल फोर्सेस जो कि मारवाड़ में लोकेट की थी औरंगजेब ने, उनको हरा दिया और वहाँ से भगा दिया। और जोधपुर और जो अपनी खुद की लॉस्ट टेरिटरीज थी मारवाड़ की, वो रीऑक्यूपाई कर ली गई थी दुर्गादास के थ्रू अजीत सिंह ने। ऐसे करके ये सेकंड इन्वेजन ये कंप्लीट होता है किसका, ये मारवाड़ का। फर्स्ट इन्वेजन आप देख सकते हो उस टाइम पे अकबर के टाइम पे हो ही गया था, चंद्रसेन के टाइम पे, खैर वो तो कंप्लीट होगी अपनी बात। नेक्स्ट है वो है बैटल ऑफ उदयपुर एंड अरावली हिल्स। ये भी औरंगजेब के टाइम पे ही हुआ। और औरंगजेब क्या था, बिल्कुल एक्सट्रीम, एक होता ना एक्सट्रीमिस्ट था रिलीजियस आइडियोलॉजी को लेकर के। उसका टेंडेंसी एक ही थी कि एक ज़मीन पे एक ही धर्म, और इस्लामिज़म को प्रमोट करने के लिए उसने पूरी कोशिश की थी। और उसी के चलते जिजिया जो एक कर शुरू किया गया था, एक टैक्स जो लगाया जाता था लोधी डायनेस्टी के टाइम पे, तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे, कि जो हिंदूज़ हैं जब पिलग्रिमेज पे जाएंगे तो उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, तो वो रीइम्पोज करना एक तो औरंगजेब के द्वारा। दूसरा, जो हिंदू टेम्पल्स थे उनको डिस्ट्रॉय करने की एक मुहिम चालू कर दी थी। तो औरंगजेब जब उदयपुर को डिस्ट्रॉय करने के लिए पहुंच गया और वहाँ पर टेम्पल्स और फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, तो
उस टाइम का जो किंग था उदयपुर का या फिर मेवाड़ का, उसका नाम था राणा राज सिंह। चारुमती एपिसोड आपको आई गेस याद आ गया होगा, अपन ने बात की थी किशनगढ़ वाले बात में, और राणा राज सिंह की बात की थी, तब भी आया था ये। ठीक है, तो राणा राज सिंह और साथ में इधर मेवाड़ की तरफ से दुर्गादास राठौड़। तो कहने का मतलब सिसोदिया और राठौड़, सिसोदियाज एंड राठौड़ दोनों के दोनों विक्टिम थे औरंगजेब की इन पॉलिसीज़ के। तो इन दोनों ने मिलकर के और औरंगजेब ने जो आर्मी भेजी थी उसको हराया था। और एक सीरीज़ रही थी वो बैटल्स की, जिनको बैटल्स ऑफ उदयपुर एंड अरावली हिल्स बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना अपने को। राणा राज सिंह जो था वो अजीत सिंह का मामा था, मैटरनल अंकल था, सबसे बड़ी बात ये थी। तो इसलिए एक जो भांजे के लिए जो एक सॉफ्ट कॉर्नर, जैसे अजीत सिंह जैसे इन्फेंट था ना, तो शुरुआत में लीगल आयर तो रिकॉग्नाइज किया नहीं था औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने ये बोला कि लीगल आयर तो मैं कंसिडर करूंगा नहीं, बाकी ये राजघराने का बेटा है तो इसकी बढ़िया तरीके से हरम के अंदर ही, हरम में ही रखो इनको, दिल्ली में ही, और इनकी परवरिश करो और इसको बड़ा करो, फिर उसके बाद अपन देखेंगे। तो अजीत सिंह और अजीत सिंह की माँ को फिर बाद में ले जाया जाता है दिल्ली में, और औरंगजेब की पेट्रोनेज में वहीं पे वो पलता बढ़ता रहता है। फिर उसके बाद में अजीत सिंह को एक तरीके से इवैक्यूएट करके लाया जाता है मेवाड़ वाले रीजन में, और मेवाड़ वाले रीजन में इसका मामा रहता ही है। तो कहने का मतलब ये है कि राणा राज सिंह और इधर अजीत सिंह और दुर्गादास के जो इंटरेस्ट थे वो यहाँ पर कन्वर्ज हो रहे थे। तो ये दोनों साथ में आ चुके, और राणा राज सिंह ने एक प्रॉमिस लिया था, एक प्रॉमिस किया था कि अजीत सिंह के सारे अधिकार मैं इसको दिला के रहूँगा, जितने भी इसके राइट्स हैं मैं उसको फिर से दिला के रहूँगा। और ये जिजिया वाली बात अपन ने करी ली। तो एक तरफ ये मंदिरों को डिस्ट्रॉय करना, एक तरफ ये इस तरीके के पिलग्रिमेज टैक्सेस लगाना। तो एक तरीके से ये दोनों जो एक्टिविटीज़ थी, इन दोनों एक्टिविटीज़ ने सीमेंटिंग फोर्स का काम किया राजपूतों के बीच में, जिससे कि एक यूनियन बन के निकली जो कि पेट्रियोटिज्म या रिलीजन लेकर को कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो अल्टीमेटली फिर राणा राज सिंह ने इस पूरे बैटल की सीक्वेंस में, या फिर इस पूरे एक वॉर की सीक्वेंस में, दो टेक्निक्स का यूज़ किया। एक तो स्कॉर्च्ड अर्थ टेक्निक और एक थी गुरिल्ला वारफेयर। इन दोनों टेक्निक्स का आप नाम याद रखना। इन दोनों टेक्निक्स का यूज़ किया था राणा राज सिंह ने औरंगजेब के इन कैंपेन्स को फेल करने के लिए। ठीक है, तो राणा राज सिंह ने पहला जो पार्ट था उसको तो टैकल कर लिया दुर्गादास और अजीत सिंह के साथ में मिलकर। अजीत सिंह तो खैर छोटा ही था, दुर्गादास के साथ में मिलकर के। सेकेंड हाफ जब इन्वेजन के देखें तो औरंगजेब फिर से डिसाइड करता है और ये पक्का कर लेता है कि ऑल आउट ऑफेंसिव, कि अब तो मैं पूरा करके ही आऊँगा जो मैंने ठान लिया काम। तो ऐसे करके औरंगजेब ये डिसाइड करके निकलता है। और उसी टाइम पे एक इटालियन गनर था मुगल आर्मी में ही, जिसका नाम है, क्या नाम था, निकोलाओ मनुकी। ठीक है, निकोलाओ मनुकी। उसने ये बोला कि औरंगजेब ने जब ये डिसाइड किया था ना कि ऑल आउट ऑफेंसिव डिसीजन बेस्ड वो कैंपेन लेके मतलब कैंपेन्स भेजे। जो प्रिंस अकबर था औरंगजेब का बेटा, और अदर प्रिंसेस थे उनके अंडर में, मिलिट्री कमांडर्स के उनके अंडर में, कि भाई उदयपुर को जाओ, प्लंडर करो, पूरा बर्बाद कर दो मेवाड़ को। तो उस टाइम पे केवल ये डिसाइड किया था इस इटालियन गनर के हिसाब से, जिसका नाम था निकोलाओ मनुकी, कि इस कैंपेन के लिए औरंगजेब ने अपनी पूरी किंगडम को एक बार दाव पे लगा दिया था, जितना उसके पास में एम्पायर बना था। तो आप समझ सकते हो औरंगजेब कितना डेस्परेट हो गया था इस बैटल को लेकर के। ठीक है, अल्टीमेटली हुआ क्या था, वही डिफीट हो गई थी इनकी, औरंगजेब की हार हुई थी इसके अंदर। और ये जो जितना भी कुछ कर रहा था वो स्टेटस क्यों कहीं ना कहीं मेंटेन रहा, राजपूतों के हाथ में अपनी खुद की सत्ता बनी रही। तो एक तरफ औरंगजेब और दूसरी तरफ दुर्गादास प्लस राणा राज सिंह, ये थे बैटल ऑफ उदयपुर एंड अरावली हिल्स वाले में। ठीक है, तो इस तरीके से देखो इंपॉर्टेंट बैटल्स हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर और भी बैटल्स हैं यहाँ जयपुर वाले, वो देखो मैंने जब भी अपन ने प्रीवियस वीडियोस कवर किए उनमें डिटेल में बात कर ली है उन वीडियोस की, उन बैटल्स की। तो आप वहाँ पर जाकर से फिर से रिवाइज़ कर लो, नोट्स एकदम सिंक्रोनाइज्ड वे के अंदर फिर से बना लो। ठीक है, तो इतना ज़्यादा एक ही चीज़ को अपन रिपीट कर रहे हैं। वैसे तो दो तीन बहुत से बैटल मैंने रिवाइज भी कराए, पर फिर भी चलो ठीक है, ज़्यादा ना एक्सटेंड हो, 5 वीडियोज़ ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ऑलरेडी अपन जब डिस्कस ही कर चुके हैं तो ज़्यादा एक्सटेंड करने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है,
तो अदर बैटल्स में देखें, कुछ बचे हुए छोटे मोटे बैटल्स हैं, उनकी थोड़ा समरी देखें तो देखो 1234 में बैटल ऑफ भूताला या फिर नागदा, ये बैटल लड़ा गया था जिसमें महाराणा जैत्रा सिंह एक तरफ था मेवाड़ का और दूसरा तरफ था सुल्तान इल्तुतमिश। इसमें सुल्तान इल्तुतमिश की जीत होती है। इस तरीके से इसके बैटल की अपने सीक्वेंस देखी थी, 2-3 बैटल होते हैं इनके बीच में, वो जब महाराणा जैत्रा सिंह के बारे में बात की थी तब वहाँ पे देख सकते हो आप। इनके बारे में केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन, केवल किसके बीच में हुआ, कौन जीता, इतना ही, और कौन सा ईयर में हुआ, दैट्स इट। ऐसे ही 1492 में बैटल ऑफ कोसाना, ये बैटल हुआ था राव शीतल देव ऑफ मारवाड़ और दूसरी तरफ था मल्लू खान जो कि सूबेदार था अजमेर का, इन दोनों के बीच में, इसमें शीतल देव की जीत होती है। ऐसे ही 1541 में बैटल ऑफ पाहोबा होता है जिसमें राव जैतसी ऑफ बीकानेर एक तरफ होता है और दूसरी तरफ मालदेव होता है मारवाड़ का, और इसमें मालदेव की जीत होती है। इस बैटल के बाद में बीकानेर और जोधपुर के बीच में डिस्प्यूट आना शुरू हो जाता है। ये चीज़ भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा यहाँ पे। 1644 में मतीरे की राड़ वाला, ये बैटल भी पूरा अच्छे से मैंने समझाया आपको कि एक बेल थी वो किस तरीके से चली गई, जो मतीरा मतलब तरबूज, वाटरमेलन किस तरफ लग गया, तो वही डिस्प्यूट हो गया कि भाई ये वाटरमेलन है किसका। फिर बात बढ़ते बढ़ते रेपुटेशन प्रेस्टीज की हो गई तो लड़ाई में कन्वर्ट हो गया। तो मतीरे की राड़, तो एक तरफ तो था अमर सिंह राठौड़ ऑफ नागौर और दूसरी तरफ था महाराणा कर्ण सिंह। ये महाराजा है, महाराणा नहीं है भाई, महाराजा कर्ण सिंह, ठीक है। इसमें अमर सिंह की जीत होती है। ऐसे ही 1659 में बैटल ऑफ दुराई लड़ा जाता है। ये सक्सेशन का बैटल था, जो बैटल ऑफ दरमत अपन ने देखा उसी के बाद में, उसी के नियर बाई हुआ था, जिसमें औरंगजेब एक तरफ था, दूसरी तरफ दारा शिकोह था। इसमें औरंगजेब जीतता है और ये फाइनल होता है कि भाई अब कौन किंग बनेगा शाहजहाँ के बाद में। फिर 1715 में एक और बैटल हुआ, बैटल ऑफ पिलसूद, इसके बारे में अपन देख चुके हैं। सवाई जयसिंह ऑफ आमेर और दूसरी तरफ मराठे थे, इसमें जयसिंह जीतता है। 1733 में बैटल ऑफ मंदसौर होता है, इसमें मराठे जीत जाते हैं, वही दोनों पार्टीज हैं। 1747 में बैटल ऑफ राजमहल, जिसमें ईश्वरी सिंह और माधव सिंह दोनों के बीच में होता है लड़ाई, इसमें माधव सिंह जीत जाता है। ऐसे ही बगरू वाला बैटल होता है, बगरू के बारे में अपन बात कर चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है, इंपॉर्टेंट बैटल्स अपन ने सारे डिस्कस ऑलरेडी किए हुए हैं जो बचे हुए हैं। ऐसे ही बैटल ऑफ बटवाड़ा, इसमें शत्रुसाल ऑफ कोटा एक तरफ था तो माधव सिंह ऑफ जयपुर एक तरफ था, इसमें शत्रुसाल जीत जाता है। तो ये सारा अपन ने सीक्वेंस, ये बटवाड़ा और ये सारे अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बैटल्स जो यहाँ पर आकर कंप्लीट होते हैं, और कोई डाउट हो तो आप मुझे एक बार कमेंट ज़रूर कर देना, मैं डेफिनेटली क्लियर करूँगा आपको। तो सारे बाकी अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियोज़ में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।